बुद्धिमान होना और बुद्धिमान दिखना एक ही बात नहीं है। लोग आप पर हंस सकते हैं, आप पर संदेह कर सकते हैं या आपके कार्यों को पूरी तरह से गलत समझ सकते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानना है कि आप क्या कर रहे हैं और शांत रहना है, भले ही दुनिया आप पर सवाल उठाए। सफलता तालियों या ध्यान से नहीं आती, यह धैर्य, शांत आत्मविश्वास और सही समय पर सही चुनाव करने की क्षमता से आती है। आज की कहानी इसी की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री रहता था। वह राजा का मुख्य सलाहकार था। हर समस्या का उत्तर उसके पास होता था। राजा उस पर गहरा विश्वास करता था और उससे पूछे बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता था। हालांकि इससे शाही दरबार में अन्य लोग उससे ईर्ष्या करते थे। वे खुले तौर पर मंत्री को चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके दिल में उन्हें यह नापसंद था कि राजा उस पर कितना निर्भर करता था। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपका बेटा वह काफी मूर्ख लगता है। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ भी समझता है। मंत्री हैरान रह गया। महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपको मेरे बेटे को मूर्ख क्यों लगता है? राजा ने जवाब दिया, हर सुबह जब मैं लोगों के बीच टहलने जाता हूं तो मैं आपके बेटे को वहां देखता हूं और हर दिन मैं उससे वही सवाल पूछता हूं, सोना या चांदी, कौन अधिक मूल्यवान है? और हर दिन वह जवाब देता है, चांदी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री वहीं चुपचाप शर्मिंदा खड़ा रहा। बिना एक शब्द कहे वह घर चला गया। घर पर उसने अपने बेटे से पूछा, मुझे ईमानदारी से बताओ, सोना या चांदी, कौन अधिक मूल्यवान है? बिना किसी हिचकिचाहट के बेटे ने जवाब दिया, सोना, बेशक। मंत्री ने उसे उलझन में देखा। तो फिर तुम राजा से हर दिन क्यों कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? लड़के ने शांति से जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का। फिर वह कहते हैं, जो अधिक मूल्यवान है उसे ले लो। मैं हमेशा चांदी का सिक्का चुनता हूं और वह हंसता है और चला जाता है। मंत्री ने माथे पर बल डाला, लेकिन क्यों? तुम चांदी का सिक्का क्यों लेते रहते हो और गलत जवाब क्यों देते हो? आज तो पूरे दरबार ने तुम पर हंसा। लड़के ने मुस्कुराया और धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा। वह उन्हें अपने कमरे में ले गया और एक छोटा लकड़ी का बक्सा खोला। उसके अंदर चांदी के सिक्के भरे हुए थे, दर्जनों, सभी करीने से ढेर किए हुए। मंत्री चकित रह गया। यह सब तुम्हें कहां से मिले? लड़के ने जवाब दिया, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देते थे। अगर मैं कभी सोने का सिक्का ले लेता और सही जवाब देता तो राजा को एहसास हो जाता कि मैं सच्चाई जानता हूं। वह मुझसे सवाल पूछना बंद कर देगा और एक बार जब वह रुक जाएगा तो मुझे और सिक्के नहीं मिलेंगे। मैं एक बार में एक सोने का सिक्का लेने और सब कुछ खोने के बजाय हर दिन एक चांदी का सिक्का कमाना पसंद करूंगा। वह रुका और जोड़ा, राजा हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं सिर्फ सिक्के इकट्ठा नहीं कर रहा हूं, मैं धैर्य बना रहा हूं, चुप रह रहा हूं और लंबी अवधि के बारे में सोच रहा हूं। यह कुछ ऐसा है जो हर कोई नहीं समझता। मंत्री ने गर्व से अपने बेटे को देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी सच्ची बुद्धिमत्ता दुनिया को मूर्खता जैसी लगती है, लेकिन बुद्धिमान लोगों को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। उनके कार्य उनके लिए बोलते हैं। उस दिन के बाद से जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुराता और चला जाता, क्योंकि वह जानता था कि केवल सच्ची बुद्धिमत्ता वाले ही वह देख सकते थे जो दूसरे नहीं देख सकते थे। वास्तविक जीवन में आप 2 तरह के लोगों से मिलेंगे, वे जो कम करते हैं और बड़ी बातें करते हैं, और वे जो महान कार्य करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। मंत्री के बेटे ने चुपचाप अपने लाभ के लिए स्मार्ट निर्णय ली। उसने दिखावा नहीं किया, उसने किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, वह बस केंद्रित रहा। तो अगर आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो लोगों को जो कहना है कहने दें। एक दिन आपके परिणाम उनकी राय से ज्यादा जोर से बोलेंगे। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।